कोसी कला में बीते दिनों सफाई मजदूर संघ के बैनर तले चलाए जा रहे आंदोलन में 3 फरवरी से सफाई मजदूर संघ के नेता सतीश वाल्मीकि, चेयरमैन नरेंद्र गुर्जर के बाईपास स्थित कैंप कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चेतावनी दी गई कि 4 तारीख से काम बंद हड़ताल और 5 फरवरी से नगर पालिका और कैंप कार्यालय पर कूड़ा डालो अभियान चलाया जाएगा, जिसका ज्ञापन अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे को दिया गया है। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने वार्ता के लिए मजदूर संघ के नेता गिरिराज वाल्मीकि, किशोर चौहान, लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि, सतीश वाल्मीकि को वार्ता के लिए एक लेटर के माध्यम से सूचना दी। सभी नेता अपने सैकड़ों कर्मियों के साथ 3 बजे पालिका परिसर पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन और सफाई कर्मियों की वार्ता लगभग 3 घंटे तक चली। मजदूर नेताओं ने कहा, जिन बैकलॉग में सफाई कार्य के लिए लगाए गए 27 कर्मचारियों को उनके साथ सफाई करने के लिए भेजा जाए। जिन बैकलॉग कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है उसको निरस्त कर सफाई में लगाया जाए। पालिका में ड्यूटी टाइम में जिनकी मृत्यु हो गई है उन मृतकों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। अब पालिका में 112 कर्मचारी हैं जो कि कम हैं। भर्ती चालू करके नगर के हिसाब से 280 कर्मचारी नियुक्त किए जाएं और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनका रुका हुआ पैसा दिया जाए। लेकिन ईओ और नगर चेयरमैन ने नगर पालिका में कोई पैसा न होने की बात कही, इसलिए उन्होंने कहा कि नगर पालिका में मात्र 70 लाख रुपए की ग्रांट आ रही है जो तनख्वाह में बढ़ जाती है। इस पर वार्ता विफल हो गई और सफाई मजदूर नेता सिर पर कफन रूपी सफेद कपड़ा बांधकर बुधवार की सुबह भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए अपने घर को चले गए। निकला क्या? आज वार्ता हुई थी उनसे कई मुद्दों पे, क्योंकि जैसे आदमी ज़्यादा रखवाना है, पेंशन के पैसे हैं, बैकलॉग कर्मचारियों का काम कराना है। मेरा तो यही है कि भाई मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका उनसे बात की है और समझाया है कि भाई नगर पालिका में पैसा इस समय कम है कोरोना की वजह से, क्योंकि आपको पता है अचानक कर्मचारी सरकार ने जो आदेश दिया होगा, ईओ साहब ने 119 कर्मचारी अचानक हटा दिए। तो मैंने पूछा भी, बोले कि शासनादेश आया है। तो शासनादेश में ये था कि भाई अब जो भी काम हो ठेका उठेगा वो जैम से उठेगा। जैम से ठेके के लिए पिछले करीब 10 दिन पहले मैंने आदेश दिए हुए हैं। तो क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ गई, जैसा बता रहे हैं 2 दिन में 3 दिन में जैम से ठेका उठ जाएगा, लेकिन कर्मचारी हम जितने पैसे होंगे उतने तो रखेंगे। बाकी मैंने ईओ साहब से पूछा भी है, उनको बताया है, लेकिन वो कुछ असमर्थता जता रही हैं, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि मैं तो सफाई कर्मचारी काम करें, हम उनके साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं का पैसा देना है और देना भी चाहिए गरीब आदमियों का, क्योंकि कोरोना में उन लोगों ने मेहनत की है और काफ़ी काम भी किया है। लेकिन अब एक अकेले ईओ को ही ये सोच लेना कि भाई ईओ के हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ में अधिशासी अधिकारी भी जुड़ी हैं, हम दोनों मिलकर ही फैसला लेते हैं, लेकिन वो शायद उठ के चली गई हैं यहाँ से। मेरा तो यही है कि भाई कर्मचारी काम पे आए और दोबारा हम तो वार्ता कर लेंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमें कोई बेहिचक बात है कि जितने कर्मचारी अच्छे से अच्छे रखे जाएँ। शहर साफ भी तभी रहेगा जितने ज़्यादा कर्मचारी। अब आप देखो मानक के अनुसार 50 कर्मचारी से कैसे काम हो पाएगा? आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं पहले कर्मचारी लगभग 119 कर्मचारी थे। तो सबसे बड़ी नगर पालिका है जनपद की, सबसे बड़ी नगर पालिका है। हमने बोला भी है, तो कोई ईओ साहब कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। मैंने कहा भाई कर्मचारियों के लिए पैसा अगर कम है तो थोड़ा शासन में बात करें, या फिर किसी और बोर्ड फंड में कहीं से जो है टैक्स में हमारे लोगों को मेहनत करवाएं। वो दौड़ भी रहे हैं, हालांकि मेयर ईओ दोनों लग रहे हैं। अब आप भी समझ रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस तो है, तो लगे हैं। हाँ, मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जो मतलब आपकी वार्ता रही, क्या मतलब आपकी मांगे थी, कब से आपका क्लियर? ऐसा है, आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद थे और हमने आज खुले में वार्ता की। चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि इनकी मांगे गलत है। हमने आज खुले में वार्ता की, एक बिंदु पे हमने बात की। सर्वप्रथम तो चेयरमैन साहब सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए बुलाए। 2 बजे इन्होंने सूचना दी। हमने आज से 15-20 दिन पहले एक लेटर लगाया था, एक ज्ञापन दिया था 21 तारीख को कि ये हमारी ज्वलनशील समस्याएं हैं, ये 11 सूत्री मांग है, इन पे हमसे वार्ता की जाए और समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन 21 तारीख के बाद भी 29 तारीख तक हमारी किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया, ना कोई वार्ता की गई। ठीक नहीं, हमको बुलाया गया 29 तारीख को। हमने पुनः, क्योंकि हम शहर के निवासी हैं, शहर हमारा है, हम नहीं चाहते शहर को कोई दिक्कत हो। हमने 29 तारीख को इनको फिर टाइम दिया। 29 के बाद में 30, 31, 1, 2 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया। 2 तारीख में 3 वर्किंग डे थे, इन्होंने ना तो वार्ता को बुलाया, ना किसी कर्मचारी से कोई बात की। आज इन्होंने 2 बजे हम पे खबर भेजी, हम लोग उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद हमारी बातें हुई।
किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है, कोरोना का नाम लेते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कोरोना से पहले के हमारे 3-3, 4-4 साल पहले हमारे पैसे हैं। जो राज्य वित्त का पैसा आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को शासन प्रशासन गौर करे और नोटिस ले कि जो राज्य वित्त का पैसा आता है वो सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू लॉ ये होता है कि उसका पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इन चेयरमैन साहब ने क्या किया है और नगर पालिका ने क्या किया है कि कमीशन खोरी के चक्कर में तो कर्मचारियों का भुगतान अगर होगा तो कमीशन तो नहीं मिलेगा। ठेकेदार जो होते हैं अन्य कामों में लगा दिया उस पैसे को और ठेकेदारों से कमीशन लेकर के नहीं है, हमको आज कटोरा हाथ में दे दिया है। हमारे यहाँ 2 करोड़ रुपया नगर पालिका बकाया है, संविदा कर्मचारियों का एरियर बकाया है, संविदा को शासनानुसार कोई काम नहीं किया जा रहा है, मृतक कर्मचारियों की दिक्कत है। कुल मिलाकर ठेके वाले कर्मचारी हेल्थ मैनुअल के हिसाब से 280 कर्मचारी होने चाहिए। 1 लाख की आबादी को 80 लाख की कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? 80। उनमें भी बैकलॉग कर्मचारी, जो बैकलॉग कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। तो चेयरमैन साहब से वार्ता की गई, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी की और हमको मजबूर किया आंदोलन करने के लिए। हम आपकी तरफ से अपील कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं कि मैंने जो नोटिस लगाया था उसके हिसाब से मैं कल कैंप कार्यालय पे आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। 4 तारीख से हमारी भूख हड़ताल, काम बंद हड़ताल होगी शहर के अंदर और 5 तारीख को कैंप कार्यालय पर और नगर पालिका में कूड़ा डालो अभियान होगा। हम इन कामों को नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकार, ये नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन हमें मजबूर कर रहे हैं। नहीं, हम तो इस उद्देश्य से आए थे कि पालिका अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय, हमारे सफाई कर्मचारी को न्यायोचित मांग है, उनको 11 सूत्री मांग पत्र है। अगर उसमें 50% भी कर दे तब भी हम मान लें, ज़्यादा भी नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेन मांग है 2-3 उन्हें मान लें तो समस्या का समाधान निकलता। परंतु चेयरमैन साहब ने वाल्मीकि समाज को ललकारा है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को ललकारा है, इनकी ताकत वो देखना चाहता है। तो अभी से आरंभ है। हमारा नगर में कोसी के प्रमुख मार्गों से होता हुआ हमारा प्रदर्शन निकलेगा शांतिपूर्ण ढंग से। कल हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे 3 तारीख से। 3 तारीख से कल है 3 तारीख, परसों 4 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है और अगले दिन 5 तारीख से यानी कि कूड़ा डालो अभियान होगा। चेयरमैन साहब अनिश्चितकालीन, हमारी मांगे आज ही बन जाती हैं तो हम अभी आंदोलन समाप्त कर देते। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी वार्ता रही तो क्या रहा? वे नतीजा हमको गुमराह करते रहे। बताइए, एक मांग तो ऐसी है जिसमें इनको कोई पैसे का मतलब ही नहीं है, बैकलॉग जैसी है। अगर बैकलॉग जो सफाई कर्मचारी है हमारे, उनको ये सफाई के काम पे भेज दें तो हम तो अभी आंदोलन वापस लेते हैं। मैं आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ, हमारा जो बैकलॉग सफाई कर्मचारी है वो भी तो सफाई कर्मचारी, हमारा सफाई कर्मचारी एक पोस्ट पे तैनात है दोनों, वो कुर्सी तोड़ेंगे। मेरा वाल्मीकि अगर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है तो तुम काम क्यों नहीं करोगे भाई? उसको उसमें तो कोई पैसा नहीं है। अन्य बातों पर कहते पैसा नहीं है, पैसा शासन से आया, आपने ठेकेदारों को मदों में खर्च कर दिया, फिर इसके गुनहगार हमें क्या? पालिका अधिकारी हमसे काम ले रही है, पालिका हमसे काम ले रही है। वेतन मांगने कहाँ जाएंगे हम? वेतन पालिका से मांगेंगे, वेतन नहीं मिल रहा समय से, 2 महीने हो जाते हैं। कितने कर्मचारी ऐसे जिनका मतलब सभी कर्मचारी कम से कम 55 कर्मचारी ऐसा है रिटायरमेंट जिनका 2 पैसा नहीं मिला, जिनको 4 से 5 साल होने को जा रही है। ऐसे है। हमारा संविदा कर्मचारी है, उनका शासनादेश है, हमने समय समय पे शासनादेश दिया कि इनका वेतन बढ़ गया है, इनको आप करिए, इनका जो एरियर बनता करिए। एक हमारा कर्मचारी संविदा में था, वो एक्सपायर हो गई महिला, तो उसके पुत्र को लीजिए। अब उसको ये बेचारा भटकता है तो जिस अधिकारी पास जाता है उसकी चपरासी वगैरह पैसे की डिमांड करते हैं। पैसा इसमें कहाँ से आया?